मुजफ्फरपुर के बीजेपी सांसद अजय निषाद ने वीआईपी मुखिया मुकेश सहनी पर जमकर हमला किया। सांसद अजय निषाद ने कहा कि बोचहां उपचुनाव में बीजेपी देगी अपना उम्मीदवार। मंत्री मुकेश सहनी ने योगी के खिलाफ यूपी में चुनाव लड़ने का काम धीरे धीरे मंत्री पद से हटाकर एनडीए से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। वीआईपी के सभी विधायक बीजेपी के साथ है। सांसद अजय निषाद ने मंत्री मुकेश सहनी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो राजनीतिक में ABCD सीख रहे हैं, लेकिन ख्वाब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का रख रहे हैं। देखिए विशेष खबर, सांसद अजय निषाद ने क्या कहा। देखिए, बोचहां इलेक्शन का बिगुल हो गया है। 17 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 24 तारीख को लास्ट नामांकन की तिथि है। 12 अप्रैल को चुनाव निर्धारित है। जब वीआईपी सुप्रीमो को पहले ने मैंने आगाह किया था कि बोचहां उपचुनाव यदि आपको लड़ना है तो यूपी चुनाव लड़ने का जो निर्णय है आप यू टर्न ले लीजिए, यूपी चुनाव मत लड़िए, यहाँ हम लोग चुनाव आपको जिता देंगे। उन्होंने मेरी बात को कोई अहमियत नहीं दी और यूपी चुनाव लड़ने चले गए। मैंने फिर मीडिया में बताया कि एक बार ये बोल रहे हैं कि 165 सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे, इनको 165 सीट पे उम्मीदवार नहीं मिलेगा। वही हुआ। 102 पर इनका उम्मीदवारी का घोषणा हुआ, उसमें 50 सीट पर जो है नामांकन ही रद्द हो गया। तो जिस पार्टी का 50% नामांकन रद्द हो जाए तो समझिए कि कितना सीरियस होकर चुनाव लड़ने गई थी। नामांकन अगर एक आध दो रद्द हो जाता तो कहा जा सकता था कि कागज में त्रुटि था, भूलवश रद्द हो गया, लेकिन 50% की संख्या में नामांकन रद्द हो जाना, इसका मतलब है कि कहीं से जो है आप सिर्फ माननीय योगी जी का रास्ता रोकने गए थे या अपना वहाँ व्यवसाय फैलाने गए थे कि अगर हम वहाँ ऐसा माहौल बना दें जिसका लाभ पिछले इन दिनों ने उनको मिल गया था कि फर्जी जनाधार दिखा के एनडीए में वो वापस आ गए। 11 सीट भी मिल गया, 11 सीट लेके करोड़ों रुपया कमा भी लिए। तो वही चीज़ सिस्टम वहाँ चाहते थे कि यूपी में भी हम कर लें, लेकिन वहाँ पर इनकी दाल गली नहीं। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ऑलरेडी निषाद पार्टी से गठबंधन तय हो चुका था और उसको 16 सीट भी मिला, जिसमें 12 में उम्मीदवारी उनका सीट पे जीत भी मिली। तो ये सिर्फ इनका ध्येय जो है माननीय योगी जी का रास्ता रोकना था, जो भारतीय जनता पार्टी अब कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। अब जो यहाँ पर बोचहां सीट पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। क्या बीजेपी से यहाँ पर कौन प्रत्याशी हो सकते हैं? अब वो तो उसका फायदा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि 1915 में जिस समय बिहार में विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो एनडीए में ये सपोर्ट में आए थे और माननीय अमित शाह जी के साथ इनका कई जगह कार्यक्रम भी लगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में ही मंच में भी रहे। भारतीय जनता पार्टी ने उस समय इनको सम्मान दिया। लेकिन जब 2019 में लोकसभा चुनाव आया तो आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी पे ये लगातार दबाव दे रहे थे कि हमको 3 सीट लोकसभा का दीजिए। भारतीय जनता पार्टी बार बार कर रही थी कि लोग ये जदयू के गठबंधन के कारण मेरा जो सिटिंग सीट है उसमें से 5 सांसद का टिकट कट रहा है, हम ज़्यादा सीट देने की स्थिति में नहीं है, 2 सीट हम देंगे आपको। लेकिन ये माने नहीं, 1 सीट के कारण ही भाग के यूपी में चले गए। यूपी में गए तो 3 सीट पे तीनों में करारी पराजय मिला। जो मधुबनी में मैं पहले बोला था कि राजनीति में अगर लंबे समय तक चलना है तो सेवा भाव रखिए, राजनीति में अगर व्यवसाय करिएगा तो मुंह बोले अब गिर जाइएगा। अभी कोई भी भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में कोई भी पैसा वाला आदमी सत्ता में नहीं रहा। अगर पैसा पर ये लोकतंत्र चलती तो मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद नहीं रहता, मैं अंबानी ग्रुप का सांसद रहता। एक सवाल है, झारखंड में मुकेश सहनी जिस तरीके से बयान दिए हैं योगी जी को लेकर और मोदी जी को लेकर, उसको किस नजरिए से देखें? अब वो कुछ नहीं है और ऐसा उनमें अब दम भी नहीं है कि उनके हर बयान पर मैं अपना बयान प्रतिक्रिया करूँ। आखिरी सवाल, जिस तरह वीआईपी बताती है कि निषाद की पार्टी है, तो आप भी कुछ अपने स्तर से कहना चाहेंगे कि आप क्या लड़ाई कहीं ना कहीं निषाद समाज से आते हैं, तो क्या आप नेतृत्व करेंगे? सांसद लड़ाई कहीं ना कहीं हो रही है। निषाद समाज की आप नेतृत्व करने जा रहे हैं इस बार? 2019 में मैं जब लोकसभा का प्रत्याशी था तो मेरे सामने वीआईपी के प्रत्याशी निषाद समाज के थे। फिर भी मैंने उनको 4,10,000 वोट से चुनाव हराया और निषाद समाज का लगभग 90% से एवं वोट हर बूथ पे हमको मिला। तो उससे ही साबित हो जाता है कि निषाद समाज का नेता कौन है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के मजबूत जनाधार में
हम यहाँ से सांसद हैं। जहाँ तक निषाद समाज का सवाल है, तो निषाद समाज का 90% वोट शुरू से, चाहे मुकेश सहनी आए चाहे ना आए, पहले से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमारे पापा जी 99 में पहली बार एनडीए से सांसद बने थे। उस समय से लगातार हम लोग का परिवार जब भी चुनाव लड़ा है जीते ही। हमारे फादर 2 बार समझिए कि गैर एनडीए से भी लालू यादव की पार्टी से चुनाव यहाँ पर जीते हुए हैं। तो हम लोग तो उधर से भी जीते हुए, इधर से भी जीते हुए। मतलब वो तो अभी तक कोई चुनाव नहीं जीते। अपने आप नेता तभी स्थापित होता है जब आप चुनाव जीत के आते हैं। पहलवान तभी आप होइएगा जब आप कुश्ती में जीतिएगा। सिर्फ लंगोट बांध के कोई पहलवान नहीं होता। वो तो अपने आप को सन ऑफ मना कहते हैं। अरे कोई कहने के लिए कोई कुछ कह सकता है, उससे कुछ नहीं होता है। उसके लिए आपको साबित करना पड़ेगा। अभी तक तो दो चुनाव वो लड़े, दोनों चुनाव तो हार गए। तो बोलिए दिए ना कि धर्म का तो पालन नहीं होगा फिर। गठबंधन धर्म है कहाँ हो? गठबंधन धर्म का पालन करते तो यूपी चुनाव लड़ने जाते। चुनाव हारने के बाद भी पार्टी ने उनको एमएलसी बनाया, मंत्री बनाया, तो उनको भी तो गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। तो ये मान लेना चाहिए कि एक सवाल उठता है, अभी मंत्री कैसे हैं वो जो गठबंधन मंत्री में है तो अब आ जाएगा ना धीरे धीरे। अभी तो यूपी चुनाव खत्म हुए 3 दिन हुआ ही है रिजल्ट आने के लिए। धीरे धीरे सारी स्थिति साफ हो जाएगी। तो उनको ये एमएलसी का एक्सटेंशन नहीं किया जाए, सवाल ही नहीं है। ये जो आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस है शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर हो रहा है या अपना व्यक्तिगत? मैं भारतीय जनता पार्टी में सांसद हूँ, पार्टी में प्रदेश में वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। मुझे प्रेस करने के लिए, प्रेस वार्ता के लिए कहीं से कोई निर्देश नहीं आया है। चूंकि चुनाव का जैसा आप जानते हैं कल ही घोषणा हुआ। पार्टी नेतृत्व की तरफ से एक ये भी हमको आग्रह आया था, निर्देश भी आप इसको कह सकते हैं कि 10 मार्च तक चुनाव का रिजल्ट जब तक नहीं आता है तब आप वीआईपी के बारे में कुछ मत बोलिए। तो भी समाप्त हो चुका है, 13 तारीख है। अब हम बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। हम बोल रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि बोचहा से बीजेपी लड़ेगी पक्का। हर हालत में बोचहा से बीजेपी लड़ेगी। एनडीए की तरफ मैं झूठ बोल रहा हूँ, यो झूठ बोल रहे हैं। सारा स्थिति जो आपको 24 मार्च को क्लियर हो जाएगी। की बात आ रही है क्या? कि भारतीय जनता पार्टी की सिंपैथी उनके साथ है। क्योंकि पिछली बार में निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से रही हैं। बीच में थोड़ा भटक भी गई थी, फिर वापस आ गई। तो पार्टी का सिंपैथी उनके साथ है, लेकिन टिकट तय जो है वो मेरा शीर्ष नेतृत्व करता है। एक सवाल और है। हाँ जी। कि क्या लगता है कि मुकेश सहनी को जिस प्रकार से भाजपा ने प्रतिष्ठा दिया, क्या उसको वो संभाल नहीं पाए? कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा गठबंधन धर्म का पालन करती है और हम लोग कभी किसी को नुकसान नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुनाव हारने के बाद एमएलसी बनाया, मंत्री बनाया, तो उनको तो सम्मान करना चाहिए। अभी उनका कोई उम्र और उतना पार्टी भी पुराना नहीं था। वो तुलना नीतीश कुमार से करते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी 1993 में समता पार्टी बनी। उस समय से स्ट्रगल करते करते 2005 में वो सत्ता में आया और मुख्यमंत्री बिहार बने। तो उनको लगा कि नहीं, अब हमारी पार्टी का विस्तार होना जरूरी है, तो धीरे धीरे अलग चुनाव लड़ने लगे। तो साउथ में भी उनका एक पार्टी जिगजिगानी करके लोकसभा सदस्य बने थे। यूपी में जो 2003 में जब चुनाव हुआ था उसमें भी विधायक उनके पार्टी का था। मणिपुर में भी उनके विधायक अभी 6 जीत के आए हैं। तो उनका पार्टी का जनाधार जो है पुराना है, पार्टी भी पुरानी है। तो उनका तो एक लगता है कि चलिए भाई ये लड़ सकते हैं। वो भी यूपी चुनाव लड़े, तो उन पर तो भारतीय जनता पार्टी ने आपत्ति नहीं की। वो चूंकि उनका पहले से यहाँ पर 44-45 विधायक थे यहाँ बिहार में। बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे। यहाँ मेरा गठबंधन है, लेकिन गठबंधन धर्म कोई जरूरी नहीं है कि हर स्टेट में वो पालन हो जाए। लेकिन इनको तो ये सोचना चाहिए ना, राजनीति में अभी ABCD सीख रहे हैं। एक जो है सीधा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का ख्वाब देखने लगते हैं।